ये जो हमारा मिशन है किसी प्रकार से कोई ज्ञानियों का कोई या कोई भक्तों का या कोई विशेष का या कोई समझदार का या तर्क से कोई हम समझा दें या इतने हम समझदार हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई हम ये दावा नहीं करते कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत तार्किक हैं, हम बहुत जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। ये एक सीधा सिंपल साधारण सा मिशन है, वो हर जगह पे है। हम मानते हैं, क्यों ना हम एक आवाज़ दे दें, भगवान प्लीज प्रकट रहे। हम तो भगवान बच्चे तेरे, बुद्धि नहीं अज्ञान गनेरे, नहीं हम में थोड़ा भी ज्ञान, भक्ति का नहीं नाम निशान, नहीं हम में थोड़ा भी ज्ञान, भक्ति का नहीं नाम निशान। अवगुण की हम है खान, दोष भरे हम में है तमाम, फिर भी हम है तेरी संतान। तू सबका माँ बाप महान। भगवान से इतना भी ना कहें कि भगवान तू अभी प्रकट हो, अभी यहीं पर यहाँ इस वक्त मौजूद है, भले रात के 2 बजे हैं, भले मंदिर के पट बंद हैं, तू यहाँ पर इस वक्त मुझे सुनने को तैयार बैठा है। मेरे पे तकलीफ आती है, दुख आती है, मुसीबत आती है, मैं मंदिर खुलने का इंतजार नहीं करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि चलो भाई मंदिर खुलेगा सुबह 6 बजे, तब जा करके भगवान से कहूँगा भगवान मेरी तकलीफ दूर कर। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। वो एक पुकार का प्रयास। कौन से भगवान को पुकार रहे हैं? जो 2 हैं ही नहीं, एक ही हैं, जिसे कोई ईश्वर तो कोई खुदा तो कोई गॉड कहता है। उसी एक सबके परम प्यारे को पुकार रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। वो रूप और नाम तो हो सकते हैं अनेक, तू तो है बस एक ही है वह सबसे महान। चाहे कोई खुदा कहे, चाहे कहे ईश्वर भगवान, चाहे वाहे गुरु कहे, चाहे कह दो गॉड महान। कौन से भगवान को पुकार रहे हैं? वह जो तू हर कण में मौजूद है, वह जो तू अनंत कलाओं वाला है, उस भगवान से हमारा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। वो भगवान को प्रकट करना परम जरूरी क्यों है? वह शक्ति जो हमारे अस्तित्व का आधार है, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके कारण हमारा एक रोम रोम जीवित है और जिसे हम मानते हैं कि वह हमारे परम करीब है। हम उसे पुकारने के लिए कहीं जाने कहीं सोचते नहीं हैं। हम क्या उसे एक आवाज नहीं दे सकते? क्या हम उसे एक निवेदन नहीं कर सकते? भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। वो हमारे लिए बेहद जरूरी है, वो हमारे प्राणों का प्राण है, वो हमारे अस्तित्व का आधार है। इसलिए इस अभियान में यह कहा जा रहा है कि वह हमारे लिए परम जरूरी है। भगवान को बिना भ्रम के प्रकट रहने की पुकार सिर्फ मानव से ही नहीं, हर चींटी, हर कीड़े मकोड़े, हर कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े से, हर कण से, हर चर अचर से, हर एक से निवेदन है। एक आवाज आप भी दे दो, आपका भी तो माँ बाप वही है। उस
परम प्यारे को आओ हम सभी पुकारें। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे, इसलिए मत प्रकट होना कि अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए मत प्रकट होना कि अनाचार बढ़ गया है। तेरा और मेरा रिलेशन अत्याचार और अनाचार की भूमि पर नहीं खड़ा है कि अत्याचार बढ़ जाएगा तो तू आ जाएगा, अत्याचार बढ़ेगा तो तुझे बुलाऊंगा। तू मेरा है, तू मेरा प्राणपति है, तू मेरे सांसों का आधार है, तू सारे जगत का आधार है, हर कण का आधार है, हर कण का वजूद तेरे कारण है। भगवान तुझे मैं हर चीज के लिए आवाज देता हूँ, इस चीज के लिए भी एक आवाज देता हूँ, एक मूर्खता भरी आवाज देता हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। रावण कंस जैसे राक्षस या दुराचार को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तू सदा सदा के लिए प्रकट रहने के लिए आ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। दादाजी भगवान प्रकट हो पुकार क्या है? बेटा भगवान जो कि हम सबका माँ बाप है, उन्हें बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते आवाज देना ही एक पुकार है। क्या इसमें किसी तरह का दान, दक्षिणा, पैसा, रुपया, कोई सेवा, इस अभियान में आखिर क्या कुछ लिया जाता है? इसमें किसी प्रकार से कोई सेवा, कोई चंदा, कोई दान, कोई दक्षिणा, कोई वस्तु किसी तरीके से घुमा फिराकर नहीं लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार से कुछ भी नहीं लिया जाता। आइए आज उस परम पिता, उस परम शक्ति, उस सर्वशक्तिमान, उस परम शक्तिमान या साधारण भाषा में जिसे ऊपर वाला कह देते हैं, या हम सबके उस परम प्यारे की, जिसे प्रायः हर कोई अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने धर्मों, मजहबों आदि के अनुसार, जिसे बड़े प्रेम प्यार से प्रेयर, पूजा, इबादत आदि करते हैं, जिसे हर कोई एक ही बताता है। जिसे कोई ईश्वर कह देता है, तो कोई खुदा कह देता है, तो कोई गॉड कह देता है, परंतु प्राय सभी मानते हैं कि कोई शक्ति है अवश्य, जिसने सारा कुछ बनाया, रचाया व चलाया है, जिसके लिए सभी कहते हैं कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, जिसे प्राय सभी मानते हैं कि वो हर जगह, हर कण कण में है। उस परम प्यारे से एक निवेदन करने का एक प्रयास करते हैं कि हे परम प्यारे, हे कण कणवासी, हे सबके रचयिता, सबको बिना भ्रम के दिखते, सबसे बिना भ्रम के बातचीत करते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, सदा सदा के लिए पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत प्रकट भी तो रहे, प्रकट भी रहे, प्रकट भी रहे, प्रकट भी रहे। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो हे भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। सब कहते हैं तू परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, तू करने पे आ जाए तो तू सब कुछ कर सकता है, तू प्रकट भी रह सकता है। हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं, तू हर कण में रह रहा है,
प्लीज हर कण से प्रकट भी रह, सबको गले लगाते, सबको बिना भ्रम के दिख। भगवान प्लीज प्रकट। भगवान की परिधि के बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान कहीं भी, कोई भी, कैसा भी ना छूटे। भगवान सबको, हर एक को बिना भ्रम के आनंदित, परम आनंदित करते, सबसे हंसते बोलते, सबको बिना भ्रम के लाड दुलार करते, पूरा का पूरा सदा सदा के लिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान पापियों को क्यों दिखें? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम बहुत इतराते हैं, मैंने मेहनत की मुझे दिखे, पापियों को क्यों दिखे? जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको क्यों दिखे? हम आज जो कुछ भी हैं अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं है, यानी कि हर कुछ किसी का दिया हुआ है। भगवान तूने जिसे जैसा बनाया वो वैसा है, तो मैं कैसे कहूँ कि भगवान से छोड़ दे, वह पापी है। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। भगवान तेरे तो सभी बच्चे एक बराबर हैं। भगवान अगर कहीं कोई एक भी बाकी रहता है तो वह कोई और नहीं, सबसे पहले मैं ही बाकी रहूं, मैं ही वंचित रहूं। भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट हो, सबको गले लगाते प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक जीव घर रहे कोई बाकी, सबसे प्रथम रहूं मैं ही बाकी। वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं, दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं, वंचित रहे कोई तो मैं ही रह जाऊं, दुखी रहे तो कोई मैं रह जाऊं। हर कोई भगवन मेरे ही जैसा, फिर कैसे विशेष बन जाऊं। सब पर कृपा करो भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान। एक घट घट वासी भगवान, एक कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। दादाजी, भगवान अगर पुकारने पर भी प्रकट नहीं हुए तो पुकार लगाकर क्या फायदा? बेटा जरा सोच तो सही, कोई जहाज मान लो समुद्र में जा रहा है और किनारा हजारों मील दूर है। अचानक अगर जहाज डूबने लग जाए तो क्या यात्री बचने का प्रयास नहीं करेंगे? दादाजी बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। बेटा क्या हजारों मील तैरकर बाहर निकलना संभव है? बेटा बाहर निकला जा सकता है क्या? दादाजी माना कि तैरकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन चुपचाप तो डूब भी नहीं सकते ना, जी जान से कोशिश तो करेंगे ही। बेटा ऐसे ही भगवान को प्रकट होने वास्ते भी तो पुकार लगाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना। प्रयास करने में हमारा भला जाता ही क्या है? भगवान हम तुझे क्या अर्पण करेंगे? हम तुझे झूठा मूठा मूर्खता भरा
पागलपन भरा, एक अज्ञान भरा, अनंत अवगुणों भरा जो भी हम हैं, तुझे एक आवाज दे रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। एक पुकार, एक असंभव प्रयास। इसके टाइटल में ये लिखा गया है कि ये केवल मात्र एक पुकार है, एक असंभव प्रयास है। जैसा कि जीवन के हर पड़ाव पर हम ये देखने हमें मिल जाता है कि जब कहीं कभी किसी की कोई भी जरूरत पड़ती है, हम कोई न कोई शक्ति को नाम बदल जाते हैं। जिस भी भाषा में जानते हैं, अनपढ़ होते हैं तो भी और पढ़े लिखे होते हैं तो भी उसे एक पुकार जरूर लगा देते हैं, भगवान भगवान भगवान। भगवान, एक समय ऐसा आता है कि हम अपने ही घर में अपनी ही उंगली भी नहीं हिला सकते, लेकिन आज तो हम उंगली ही नहीं, दुनिया भी हिला सकते हैं। तो क्यों न तुझे, हमारे परम प्यारे को, हमारे रचयिता, हमारे वास्तविक माँ बाप, हमारे प्राणपति, हमारे सांसों के आधार, सारे जगत, हर कण के आधार को प्रकट होने वास्ते पुकारने में दुनिया हिला दे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान, तू हमारे बुलाने पर या बुलाने के कारण मत आना, फिर तो गजब हो जाएगा। हम में कोई त्रुटि होगी या हो जाएगी तो फिर तो तू चला जाएगा। भगवान, तू अपनी ताकत से आ, तेरा अपना घर है, तेरे अपने बच्चे हैं, ये आ, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से आ, तुरंत आ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना नहीं चाहेगा? अगर करोड़ों आवाज उसके कानों में जाएगी, उसका कितना जी खुश होगा कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। भगवान, आखिर हम तेरे ही तो बेटे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि मेरा भगवान, मेरा माँ बापू, मेरा वास्तविक माँ बाप मेरे करीब है। भगवान, तू मेरे पास है, मुझे सुन रहा है, तुझे ही सुना रहा हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। राहुल फिर पूछता है, मामा जी, क्या भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो पुकारने से भगवान का प्रकट होना संभव है? मामा जी राहुल को समझाते हैं, बेटा, जो भगवान सूरज, चांद, धरती, आकाश हमको आपको प्रकट कर सकते, जो जगत के आधार हैं, कण कण को रचाने वाले हैं, परम समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राहुल कहता है, समझ गया मामा जी, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए मामा जी, क्यों ना हम भी भगवान को बिना भरम के प्रकट रहने वास्ते भी पुकारे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हमारा भगवान हर मायने में परम समर्थ है। सूरज प्रकट किया, चांद प्रकट किया, धरती प्रकट किया, आसमान प्रकट किया, हवा प्रकट किया, अनंत तारे, नक्षत्र, अग्नि, पानी, वायु सब कुछ प्रकट किया, मुझको तथा अनंत जीवों को प्रकट किया।
भगवान चाहे तो क्या स्वयं प्रकट नहीं रह सकता है? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान तू यही है, अभी यही है। तुझसे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सारा काम हो गया, बाकी क्या रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस एक छोटा सा निवेदन है, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान। अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो हे भगवान। अभी प्रकट हो सबके भगवान। ये एक साधारण सी पुकार है, मूर्खता भरी पुकार है। हम उसे एक आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं भगवान भगवान भगवान, मेरे प्यारे भगवान, आकाशवाणी मत करना कि मैं यहाँ आऊँगा वहाँ आऊँगा। नहीं नहीं भगवान, तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सभी मिलकर पुकारें, अभी पुकारें, सभी पुकारें, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान हमें तेरी आकाशवाणी नहीं तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्राण तन से निकले तब नहीं, प्लीज अभी तुरंत प्रकट हो वो। सबको बिना भ्रम के दिखते, बातचीत करते, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। आप सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं क्या? साधु हैं, संत हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, तांत्रिक हैं, पादरी हैं, क्या हैं? अभियान में न कोई साधु है, न कोई संत है, न कोई सन्यासी है, न कोई पुजारी है, न कोई भक्त है, न कोई ज्ञानी है, न कोई ज्योतिषी है, न कोई पंडित है, न तांत्रिक है, न मुल्ला है, न मौलवी है, न पादरी है, न फादर है। ये एक साधारण घर गृहस्थी वाले साधारण कामकाजी लोगों की असंभव प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम है भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान तुझे सुनाने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है वहाँ से सदा सदा के लिए बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते पुकार रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हर दम को प्रकट हो भगवान, हर वक्त प्रकट हो वो भगवान। हे सबके प्यारे भगवान, हे सबके दुलारे भगवान। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हमारे शरीर पे देखिए, यही शरीर है, यही शरीर है, यही उंगलियां हैं, यही रोम है, यही आँख है, यही चमड़ी है, यही पूरा का पूरा शरीर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। यही शरीर समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, बिल्कुल राख बन जाता है। उस समय यह शरीर मुर्दा कहलाता है। और शरीर यही है, हमारा शरीर यही है। ये उस समय पक गया और मुर्दा हो गया। शरीर अब भी वही है, लेकिन अब उसे मुर्दा नहीं कह रहे हैं, ये जिंदा शव है। वो पका नहीं है कि इसे ले जा करके जला दिया जाए। भगवान हम तो बीत रहे हैं, बीतना हमारा धर्म है। हर क्षण समाप्त हो रहे हैं, हमारा स्वभाव है। साथ ही साथ तुझे एक बिना भाव भक्ति के, एक मरी मरी सी, एक ज्ञानहीन, एक भक्तिहीन, भावहीन, सब कुछ हीन एक आवाज दे रहे हैं। भगवान
प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। क्या ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? नहीं, ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे। लेकिन जैसे बिना गारंटी के हर चीज की मांग करते हैं, वैसे ही एक मांग और आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। बेटा, जब से बीमार हुआ हूँ तब से भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तो इसमें गलत क्या है दादाजी? दुख तकलीफ में तो सभी लोग ऐसा करते हैं। ठीक कह रहा है बेटा, भगवान प्रकट हो में भी तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी सारी जरूरतों की पुकार के साथ साथ जब याद आए तब एक पुकार भगवान को प्रकट होने वास्ते भी लगा लें। बिल्कुल सही दादाजी। चींटी द्वारा समुद्र को सुखाने जैसा प्रयास है भगवान बुलाओ अभियान। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। एक साधारण आदमी भी जब अगर भेष बदल कर करके किसी के सामने जाता है तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अगर भगवान स्वयं भेष बदलना चाहें, भेष बदल करके आना चाहे, हम कैसे? मेरे ख्याल से तो अगर भगवान चाह ले कि उसे ना पहचान पाए तो संसार में कोई भी कैसा भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि उसे पहचान ले। भगवान भेष बदल कर मत आना, भगवान हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे, हम कदापि नहीं पहचान पाएंगे। तू आए और हम तुझे ना पहचान पाए। भगवान प्लीज तू जो है, जैसा है वैसा। भगवान बड़ी शर्म आती है जब लोग पूछते हैं तुझे कैसे पहचानेंगे? माँ बाप को भला कोई क्लास में जाकर पहचानना सीखता है? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जय घट घट वासी प्रभु, जय कण कण वासी प्रभु, जय कण कण वासी। जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान अपने कानूनों में बदलाव कर। भगवान तू सबको देखता है पर दिखता नहीं, तू सबकी सुनता है पर सुनाता नहीं, क्यों? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो।